The Earth's crust has in it about 20 plates made of solid rock. अर्थ क्रस्ट के अंदर 20 प्लेट्स हैं जो कि सॉलिड रॉक से बनी हुई हैं. वी कॉल दैम टेक्टोनिक प्लेट्स. उनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कह सकते हैं. दीज प्लेट्स आर वेरी ह्यूज इन देयर साइज़. ये साइज़ में बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं. दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. वो कॉन्स्टेंटली चलती रहती हैं बट वेरी स्लोली, बट बहुत धीरे धीरे. मोस्ट बिग अर्थक्वेक्स, ज़्यादातर जो बड़े बड़े अर्थक्वेक्स हैं, आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट्स ऑफ दीज प्लेट्स. क्या है ये? कॉज्ड बाय द मूवमेंट्स ऑफ दीज प्लेट्स. इन मूवमेंट्स की वजह से ये जो अर्थक्वेक्स हैं इन प्लेट्स की वजह से ही, इन प्लेट्स की जो मूवमेंट्स है उसकी वजह से ही होते हैं. मोस्टली दीज प्लेट्स लाइड्स पास्ट वन अनदर एंड नथिंग अनयूजुअल हैपन. कि यहाँ पे कुछ भी अनयूजुअल नहीं होता है. बट सम टाइम दे गेट लॉक्ड. बट कई बार ये लॉक्ड हो जाती हैं टुगेदर, एक साथ, एंड कैन नॉट मूव, और इधर उधर मूव नहीं कर सकती. एंड व्हेन दिस हैपन्स, और जब ये होता है, प्रेशर बिगन्स टू बिल्डअप, और इनके ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है. देन वन डे सडनली, तब एक दिन अचानक, द लॉक्ड प्लेट्स ब्रेक फ्री. जो प्लेट्स लॉक्ड हो जाती हैं वो एकदम से खुल जाती है. देयर इज़ अ बिग अर्थक्वेक. तो वहाँ पे भूकंप आ जाता है. द ग्राउंड शेक्स सो वायलेंटली. तो ग्राउंड जो धरती है वो हिलने लगती है. सो वायलेंटली, बहुत ही फोर्सिबली, दैट इट कैन रिलीज 10,000 टाइम्स मोर हीट. तो ये 10,000 गुना ज़्यादा हीट क्रिएट करती है, रिलीज़ करती है एन एटम बॉम्ब. दैन मतलब एटम बॉम्ब से 10,000 गुना ज़्यादा गर्मी क्रिएट करती है. नो डाउट अर्थक्वेक्स किल अस. नो डाउट, जो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अर्थक्वेक्स जो है वो हमें मार देती है. बट देर इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट ऊपर. इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है. व्हेन द प्लेट्स कोलाइड, जब ये प्लेट्स जो होती हैं, मतलब कि ये आपस में टकराती हैं, न्यू सॉइल फ्रॉम डीप अंडर द ग्राउंड इज़ थ्रोन अप. तो डीप अंडरग्राउंड से क्या है, मिट्टी गिराई जाती है, थ्रो की जाती है. सम ऑफ द ओल्ड सॉइल सिंक्स बिटवीन द प्लेट्स अगेन. तो क्या होता है कि सम ऑफ द ओल्ड सॉइल, पुरानी जो मिट्टी होती है, सिंक्स बिटवीन द प्लेट्स अगेन. प्लेट्स के बीच में फिर से वो सिंक हो जाती है. दस वी गेट अ फर्टाइल न्यू सॉइल. तो उसमें हमें फिर से फर्टाइल, फ्रूटफुल नई मिट्टी मिलती है. विच मेक्स आर प्लैनेट सो फुल ऑफ लाइफ. जिससे कि हमारा जो प्लैनेट है वो, उसे एक दोबारा ज़िंदगी मिल जाती है. बट फॉर द मोमेंट ऑफ दीज प्लेट्स, बट उस मोमेंट के लिए, उस प्लेट्स के वो उन मोमेंट्स के लिए, आर अर्थ वुड हैव बीन एज डेड एज लाइफलेस एज द मून. तो अर्थ वुड हैव बीन एज डेड, हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल डेड और लाइफलेस हो जाएगी एज द मून, जैसे मून है. बट व्हेन देयर इज़ अ बिग अर्थक्वेक, बट जब एक बड़ा भूकंप आता है, बिल्डिंग एंड समटाइम्स होल टाउन्स आर रेज्ड टू द ग्राउंड. जब बड़ा भूकंप आता है तो उसमें बिल्डिंग्स और टाउन्स, सब कुछ ग्राउंड क्या है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है. इन 1556, 1556 में एन अर्थक्वेक किल्ड 8,30,000 पीपल्स इन द शेंसी प्रोविंस ऑफ चाइना. चाइना के शेंसी के अंदर 8,30,000 लोग मारे गए थे 1556 में. अर्थक्वेक्स आर बियॉन्ड मैन्स कंट्रोल. अर्थक्वेक जो है वो मैन के कंट्रोल में, ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल में नहीं है. बट इट इज़ विद इन आर कंट्रोल टू मिनिमाइज द डैमेजेस. बट ये हमारे हाथ में है कि हम इसका डैमेज जो है, मतलब कि डैमेजेस जो अर्थक्वेक से होते हैं उसको हम कम कर सकते हैं. इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आता है, इट इज़ द टम्बलिंग बिल्डिंग दैट किल पीपल. तो क्या होता है कि बिल्डिंग्स गिरती हैं जिससे कि लोग मर जाते हैं. नॉट द अर्थक्वेक, ना कि भूकंप से मरते हैं. इट इज़ द कोलैप्सिंग मल्टी स्टोरीड फ्लैट्स दैट ब्यूरी पीपल अलाइव. तो क्या होता है कि मल्टी स्टोरीज जो फ्लैट्स होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं, वो आपस में एक दूसरे से कोलैप्स हो जाते हैं, आपस में टकरा जाते हैं, जिससे क्या होता है कि लोग क्या है, जिंदा ही उन बिल्डिंग्स के नीचे दफनाए जाते हैं. इट इज़ देयर शटरिंग डोर्स एंड विंडोज दैट इंजर पीपल. और ये वही लोग अगर घरों में होते हैं जब भूकंप आता है, तो शटरिंग मतलब टूटे हुए, ब्रोकन जो डोर्स होते हैं, विंडोज़ होती हैं, जिससे कि लोगों को इंजरी होती है, लोग घायल हो जाते हैं. सम seismological institutes have conducted experiments to know which type of building material are most resistant to earthquake. तो बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब कि ये जिसमें कि अर्थक्वेक की स्टडी की जाती है. यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि किस टाइप का बिल्डिंग मटेरियल लगाया जाए जिससे कि अर्थक्वेक में बिल्डिंग्स ना गिरे. It has been found that mud can withstand 1060 vibrations per second. It has been found, तो उन्होंने फाउंड किया है, खोजी है, that mud, वो मिट्टी, which can withstand 1060 vibrations per second. Wood is also a good
क्वेक resistant sorry wood is also a good resistant। तो wood क्या है, लकड़ी जो है वो भी एक बहुत अच्छा resistant है भूकंप के लिए। only quake resistant materials should be used for the building for the future। तो फ्यूचर में जो बिल्डिंग्स हैं वो जो क्रिएट की जानी चाहिए, जो तैयार की जानी चाहिए, वो क्वेक रेसिस्टेंट होनी चाहिए। पीपल लिविंग इन अर्थक्वेक जोन, जो लोग अर्थक्वेक जोन्स में रहते हैं, शुड ऑल्सो नो, उनको पता होना चाहिए व्हाट टू डू व्हेन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स, जब भी भूकंप आए तो क्या करना चाहिए। पैनिक कैन ओनली एग्रीवेट द सिचुएशंस, अगर हम पैनिक हड़बड़ाने लग जाएंगे भूकंप के टाइम पे तो वो सिचुएशन को और भी ज़्यादा मैसी कर देगा, ख़राब कर देगा। देयर शुड बी वेल ट्रेंड एमरजेंसी क्रूज़, तो वहाँ पे वेल ट्रेंड एमरजेंसी क्रूज़ होने चाहिए टू डील द सिचुएशन के साथ, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। देयर आर पीपल हु बिलीव दैट अर्थक्वेक्स आर गॉड सिग्नल फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिलीव करते हैं कि अर्थक्वेक्स जो होते हैं वो गॉड का, भगवान का एक सिग्नल है दुनिया को ख़त्म करने के लिए। बट इफ़ दैट वर ट्रू, अगर ऐसा होता, द वर्ल्ड वुड हैव बीन कम टू द एंड 1000 years ago, अगर ऐसा होता तो हज़ारों साल पहले धरती ख़त्म हो गई होती। when needs to be done is to start constructing building that won't fall in the event of an earthquake। जब हम ऐसी बिल्डिंग्स को क्रिएट कर लेंगे जो कि मतलब कि अर्थक्वेक आने पे भी नहीं गिरेंगी। इफ़ वी स्टार्ट नाउ, अगर हम अभी स्टार्ट कर देते हैं, मोर लिव्स कैन बी सेव्ड इन द फ्यूचर, तो फ्यूचर में बहुत सारी ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। Okay, the chapter is over here. Now sending you the book work, complete it। Okay, thank you।